फाइनल ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने चैनल सिटी हलचल पर। और अब चलते चलते में यादों का झरोखा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, जैसे ही भारत सरकार ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को देने की घोषणा की, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विशेषकर मेरठ में एक अलग तरीके का माहौल है और सबको लग रहा है जैसे उन्हीं के बीच किसी परिवार के मुखिया को ये भारत रत्न दिया गया है। मजदूरों के मसीहा, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, जिनके नाम पर किसान आज भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक तरफ पूरे देश की किसानों की राजनीति और एक तरफ अकेले चौधरी चरण सिंह। और ऐसे में चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी से राज्यसभा सांसद मिले वहीं पर संसद भवन में। जी हाँ, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी अपने सहयोगी राज्यसभा सांसद और चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी से पर्सनली मिले और उन्हें शुभकामनाएं भी दी एक बार। और वहीं अब हम आपको लेकर चल रहे हैं 2018 में, 6 साल पहले। जी हाँ, यादों के झरोखे में 2018 में भी हमने ये क्लिप चलाई थी। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग को प्रमुखता से उठाया था। जी हाँ, आजकल तो राजनीति के तहत सभी चीजें प्लान की जाती हैं, लेकिन ये तो 2018 की बात है, जब किसी को सपने में भी ये नहीं मालूम था कि भारत सरकार जो होगी 2024 में वो भारत रत्न देगी। जी हाँ, तब 2018 में ये भारत रत्न देने की मांग उठाई थी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने। चौधरी चरण सिंह जी का योगदान, कितना योगदान था, वो सब बताया था सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने। और लोकसभा की स्पीकर थी सुमित्रा महाजन। जी हाँ, आपको वही संबोधन हम सुना रहे हैं कि किस तरीके से सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने इस मांग को उठाया था। आप ये उनका छोटा सा भाषण सुनिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत लोक महत्व के विषय को आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदया, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का किसान नेता के रूप में देश में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। किसानों के हित के लिए जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्व के विरुद्ध खड़े होकर सोवियत पद्धति पर आधारित सहकारी खेती के विचार का विरोध करने का उनका साहस, उत्तर प्रदेश में खेत जोतने वाले किसानों को जमीन का अधिकार देने का उनका निर्णय तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं का गहन अध्ययन एवं उन समस्याओं में किसान के पक्ष में खड़े रहने की उनकी तत्परता इत्यादि ने चौधरी साहब की एक विशेष छवि का निर्माण किया है। उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1952, जिससे संपूर्ण राज्य में जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953, जिससे धनी और मध्यम कृषकों की कृषि जोतों की चकबंदी के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सका, और उत्तर प्रदेश मृदा संरक्षण अधिनियम 1954, जिसका उद्देश्य क्रमिक भूक्षरण और मिट्टी की उत्पादकता में गिरावट को रोकना था, को कानूनी रूप दिया जा सका। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर मृदा संरक्षण को एक प्रमुख विषय के रूप में शुरू करवाया। देश की आज़ादी की लड़ाई में पले बढ़े तथा जेल गए चौधरी साहब का आर्थिक विषयों पर गहन अध्ययन था एवं गांव तथा किसान को आर्थिक चिंतन के केंद्र में रखते हुए उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी मान्यता थी कि देश की समृद्धि का रास्ता किसान के खेत से होकर जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि किसानों की जीवन पर लड़ाई लड़ने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म स्थान मेरे चुनाव क्षेत्र में हापुड़ के निकट नूरपुर मणिया नामक गांव में है। किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के संकल्प के साथ निरंतर अनेक कदम उठाने वाली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार गांव एवं किसान की उन्नति के प्रति समर्पित है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि चौधरी चरण सिंह जी के भारतीय राजनीति में अनुकरणीय योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। धन्यवाद, मुझे अवसर दिया, आपका बहुत आभारी हूँ।